हेलो दोस्तों, मैं हूं धीरज और आज हम बात करने वाले हैं अपने ही देश के एक जिले के बारे में जहां लोग राखी बंधवाने से डरते हैं। वो लोग चाहते ही नहीं कि उनकी बहन उन्हें राखी बांधे, क्योंकि उन्हें डर लगता है। और डर भी इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि हमारी बहन ऐसी कोई गिफ्ट ना मांग ले जिससे हमें घर छोड़ना पड़े। ऐसा ना हो कि मेरी बहन गिफ्ट के तौर पर घर ही मांग ले तो हमें घर देना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हमारी बहन कोई ऐसी चीज़ मांग ले जो हम दे ना सकें। तो इन्हीं सबों से ये लोग डरते हैं। और आप लोग तो जानते होंगे कि अभी पूरे देश में जो है सो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। आप लोग जानते होंगे कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, तो हम इन पर चर्चा नहीं करेंगे। हम सीधा आते हैं उन्हीं जिले के बारे में चर्चा करने के लिए जहाँ पे इस तरह की परंपराएं हैं और लोग राखी बंधाने से डरते हैं। देखिए, आप एक राज्य का नाम अभी जानते होंगे, उत्तर प्रदेश, क्योंकि अभी आजकल बहुत चर्चा में है उत्तर प्रदेश। इसका नाम आप सब जानते होंगे, उत्तर प्रदेश। देखिए, उस यहाँ पर दो चीज को पहले याद कर लेते हैं। पहला, एक जिला है जिसका नाम है संभल जिला। एक जिला है, पहले हम चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा एक दो नाम है उसको तक क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि नाम में बहुत कंफ्यूजन होगा, इसलिए पहले नाम में हम लिख लेते हैं। एक संभल जिला है, ये एक जिला है। और संभल जिला के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है बेनीपुर चक। बेनीपुर चक। तो देखिए, ये बेनीपुर चक है, वहीं के लोग जो है राखी बंधाने से डरते हैं। जो उत्तर प्रदेश के संभल जिले के क्षेत्र में आता है बेनीपुर चक, तो वहाँ के लोग राखी बंधाने से डरते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा ना हो कि बहन कुछ ऐसी चीज़ मांग ले जो हम दे ना पाए। ऐसा ना हो कि बहन खेत मांग ले तो खेत ना दे पाए। ऐसा ना हो कि जो चीज़ बहन मांग ले इससे हो कि हमें घर से बेघर होना पड़ेगा। इन्हीं डर के कारण ये लोग पर्व ही नहीं मनाते हैं। और ये लोग कब से पर्व नहीं मनाते, तो 250 वर्ष से 250 वर्ष से ये लोग पर्व नहीं मनाते हैं। एक जिला और है जो आपको आगे चलकर बहुत काम देगा, अलीगढ़। क्योंकि यही दो क्षेत्रों के बीच ये पूरी कहानी घूमती है। अलीगढ़ में एक क्षेत्र आता है जिसका नाम है अतरौली। अलीगढ़ में एक क्षेत्र है जिसका नाम है अतरौली। और इसी अतरौली में एक गांव है जिसका नाम है सेमरई। देखिए, एक पूरी कहानी जो है सो है एक तो बेनीपुर चक की, जहां पे लोग अभी राखी बंधाने से डरते हैं। लेकिन बेनीपुर चक में जो लोग रहते हैं वो पहले बेनीपुर चक में नहीं थे, वो लोग रहते थे सेमरई में। और सेमरई में क्या हुआ कि जब वो लोग रहते थे तो राखी में उनको बहन ने जमींदारी मांग ली, तो उन लोगों ने सेमरई को दे दिया अपनी बहन को, और वो लोग अपना गांव चेंज कर लिया और चला आया बेनीपुर चक। आखिर हम उन कहानी को भी जान लेते हैं। देखिए, ये कहानी दो समुदायों की है, एक यादव समुदाय और दूसरा ठाकुर। एक यादव और दूसरा ठाकुर। यादव और ठाकुर। तो देखिए, उस समय यादव एक तो जमींदार था, दूसरा ठाकुर ऐसा नहीं था। यादव उस समय संपन्न परिवार था, तो एक तो जमींदार था वो। दूसरी बात ये थी कि ठाकुर को जो है सिर्फ बेटियां थी, बेटे नहीं थे, पर यादव को बेटे भी थे। तो ठाकुर की जो बेटियां थी वो यादवों को बेटे को जो सो राखी बांधता था। तो एक भाई बहन का प्रेम भी था कि ठाकुर की जो बेटियां थी वो यादवों के बेटे को राखी बांधता था। और अच्छा बात है, लेकिन वक्त बीतता गया। कुछ दिन बीतने के बाद, कुछ वर्ष बीतने के बाद ऐसा हुआ कि जो ठाकुर की जो बेटियां हैं ये यादवों से मतलब एक बार रक्षाबंधन पर ठाकुर की जो बेटी ने यादवों से राखी के बदले जो है सो उपहार में गांव की जमींदारी मांग ली। और यादवों ने खुशी खुशी जमींदारी दे भी दी। ठाकुर की बेटियों को जो है सो यादवों ने जमींदारी दे भी दी। ये घटना किस गांव की, तो सेमरई की है। आपको पहले बता दें, जो घटना घट रही है सेमरई गांव की घटना है कि यहाँ यादव और ठाकुर रहते थे। यादव की जो है सो बेटे थे, पर ठाकुर की जो है सो बेटे नहीं थे, इसीलिए ठाकुर की बेटियां जो हैं सो यादवों के बेटे को राखी बांधते थे। वक्त बीतता गया और वक्त बीतने के बाद ठाकुर की जो बेटियां हैं वो यादवों के बेटे से गांव की जमींदारी मांग ली। बस यहाँ तक कहानी है। जमींदारी मांग ली और यादवों ने खुशी खुशी उसे दे भी दिया।
इसके बाद यादवों ने सेमड़ई गांव को छोड़ दिया, वो बहन को दे दिया यानी ठाकुर की बेटी को, और वो लोग चले गए बेनीपुर चक। ये नया गांव अपना बसाया और बेनीपुर चक में रहने लगे। फिर बाद में ठाकुरों ने जो यादवों से कहा कि चलिए, अपने भाषा में जैसे था उसे समझाया, पर जो यादवों ने माना ही नहीं उनकी बातों को। ठाकुर की जो बात है वो यादवों ने माना ही नहीं। फिर ठाकुर की बेटियां हैं जो गई समझाने के लिए कि हम तो सिर्फ आपसे मजाक किए थे। तो फिर यादवों का यही जवाब था कि हम बहन से मजाक करते ही नहीं हैं, और जो दे दिए सो दे दिए। तो इस तरह की बात चली। तो यादवों ने बेनीपुर शहर को है, बेनीपुर जो है गांव को बसाया, सेमड़ई गांव को छोड़ दिया, वो अपने बहन को गिफ्ट कर दिया, उपहार के तौर पर दे दिया, क्योंकि बहन ने मांग लिया था तो उन्हें दे दिया। अब इसी बात से आज तक इस घटना को घटा हुआ 250 वर्ष हो गया। आज भी बेनीपुर के जो लोग हैं वो इस घटना को याद करते हैं, और इसीलिए रक्षाबंधन के दिन इस गांव में पूरा सन्नाटा रहता है, क्योंकि कोई भी भाई जो सो राखी बंधाता ही नहीं है, न कोई बहन जो सो बांधती है, क्योंकि बहन भी सोचती है कि हमारे ऊपर कोई इल्जाम न लग जाए, क्योंकि कुछ ऐसे मांग ले दे नहीं पाएगा। तो इसके बाद भाई तो बंधाना ही नहीं चाहता, क्योंकि उस दिन पूरा गांव में, जिस दिन रक्षाबंधन होगा उस दिन उस गांव में पूरा सन्नाटा होता है, क्योंकि भाई को एक ही बात का डर रहता है कि ऐसा न हो कि कुछ बहन मांग ले और ऐसी चीज़ न मांग ले जो देना न पड़े। क्योंकि उन लोगों का जो पूर्वज ने, यादवों के जो है ये गाँव है, तो यादवों के जो पूर्वज ने एक सेमड़ई गांव को खोया था, क्योंकि उनको जो बहन है, जो ठाकुर की बेटियां थी जिसे बहन माना था, उन्होंने जमींदारी मांग ली तो उन्हें दे दिया गया। तो ऐसा ना हो कि अब फिर कोई दूसरा बहन ऐसा करे कि बेनीपुर ही मांग ले, तो हम लोग फिर यहाँ से बेघर होना पड़ेगा। तो इसीलिए वो लोग क्या चाहते हैं कि अब ये राखी वाला प्रथा ही नहीं, हम लोग न राखी बनाएंगे न हमसे कोई कुछ मांगेगा, इसीलिए वो लोग डरते हैं। तो जो कहानी था हमने सुना दिया, हमको इतना ऐसा विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि नाम में थोड़ा कन्फ्यूजन लगता है कि पहले कहाँ घटना घटी। तो घटना घटी थी सेमड़ई में, इसीलिए सेमड़ई को गिफ्ट करके बेनीपुर चले गए, बस घटना इतनी थी। इसके बाद अब आज आपको एक सवाल आता होगा मन में, क्या आज भी नवयुवक सब इस बात पर विश्वास करते हैं, इस पुरानी परंपरा पर विश्वास करते हैं? तो देखिए, नवयुवक लोग तो यही चाहते हैं कि यह परंपरा खत्म होनी चाहिए, पर हाँ क्या है कि एक परंपरा जब सर पे आ जाते तो उसको निभा रहे हैं। पर हाँ एक बात ये भी है कि कुछ दिन में लगता है कि ये खत्म हो जाएगा। जिस तरह के नवयुवक सबसे जो पूछा जा रहा है, तो नवयुवक का लगता है कि हाँ इस तरह की परंपरा खत्म होनी चाहिए। तो यही बात थी। और कल परसों, इस बार तो 2 दिन रक्षाबंधन है, तो आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बात से डिमोटिवेट मत हो जाएगा कि नहीं राखी में ऐसा ना हो कि बहन कुछ मांग ले। ये सिर्फ एक जुलाई कहानी है, आप लोग खुशी से मनाइए, अच्छे से मनाइए, सेलिब्रेट कीजिए। और सब कुछ तो शायद छुट्टी है, हम लोग की भी छुट्टी है, तो हम लोग भी जा रहे हैं घर ही है फिलहाल। तो फिलहाल इतना ही था, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।